हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप बच्चों क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब कोई फैक्ट्री है जो एक दिन में खिलौनों का प्रोडक्शन करती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौना कितने रुपए का, यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। तो प्राप्त संख्या के बराबर है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन का कुल हम उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो बच्चों हम कोई भी चीज मान के चलिए, आप जो है आप फोन बना रहा है, आप बच्चों फोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका जो एक फोन बन रहा है उस बनने में जो कीमत खर्च हुई, एक फोन की जो कॉस्ट आ रही है, एक फोन के प्रोडक्शन में जो खर्चा आ रहा है, एक फोन के प्रोडक्शन में मान के चलो बच्चों, एक फोन के प्रोडक्शन में 10 रुपए का खर्चा आ रहा है। और अगर बच्चों हमने 50 फोन बनाए तो 50 फोन बच्चों अगर हमने बनाए तो 50 फोन की कॉस्ट कितनी होगी? 50 फोन की कॉस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 50 फोन की कुल लागत कितने होगी? अगर एक फोन की लागत 10 रुपए है तो 50 फोन की लागत कितने की हो जाएगी? तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक फोन की लागत 10 रुपए आई तो दो फोन की लागत कितना आती? 2 गुणा 10 आती। तो तीन फोन की लागत कितना आती? 3 गुणा 10 आती। तो चार फोन की लागत कितनी आती? 4 गुणा 10 आती। तो 50 फोन की लागत कितनी आएगी? 50 गुणा 10 आएगी। बच्चों बात समझ पा रहे हैं? ये 50 क्या था और ये 10 क्या था? बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं कि 50 क्या चीज थी? 50 आपके जो टोटल फोन बने, मतलब टोटल जो वस्तु बनाई गई वो है, कुल वस्तु है जी, कुल जो वस्तु बनी वो है। कुछ भी हो सकती है वस्तु, खिलौना, कुछ भी हो सकती है, कुल वस्तु। और ये 10 क्या चीज है? 10 क्या चीज है? एक, ठीक है ना, या प्रत्येक वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत कह दो बच्चों या कीमत कह दो। एक वस्तु बनाने में इतना खर्चा आ रहा है तो कुल वस्तु कितनी है उनका गुणा कर दोगे तो बच्चों कुल खर्चा पता चल जाएगा उतनी ही चीजों का। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये लॉजिक अगर आपके समझ में आया है तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों हमको एक बात समझ में आई है यहां पर कि जो कुल लागत होगी, कुल लागत, जो कुल लागत होगी, जो टोटल खर्चा होगा चीजें बनाने में, कुल चीजें जितने भी, कुल खिलौने जितने भी थे, उन कुल खिलौनों को बनाने का जो खर्चा होगा वो बच्चों कितना होगा? कुल खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौनों की संख्या या प्रत्येक खिलौने की संख्या। यही होगा सूत्र एक तरीके से। और लॉजिक क्या था इस सूत्र का, वो मैंने लॉजिक बताया आपको बच्चों। अब बच्चों हम मानेंगे कि उस एक दिन कुल कितने खिलौने बने, उस एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस एक दिन निर्मित, निर्मित का मतलब बने, निर्मित खिलौनों की संख्या। संख्या बच्चों हमने मान ली कि एक दिन कुल खिलौने एक्स बने, हमने मान लिया कि उस एक दिन कुल खिलौने एक्स बने। अब बच्चों वो ये कह रहा है कुल खिलौने एक्स बने और एक खिलौने की कीमत, एक खिलौने की कीमत बच्चों कितनी बता रहा है? एक खिलौने की कीमत या प्रत्येक खिलौने की कीमत, प्रत्येक खिलौने की कीमत। यह क्वेश्चन ने किस तरह घुमा के बताया है यह समझ लो। प्रत्येक खिलौने की कीमत, प्रत्येक खिलौने की कीमत उसने किस तरह घुमाकर बताई है यह बात बच्चों समझ लीजिएगा। कैसे बता रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या घटा दो। 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या घटा दो
इतने इतने कीमत एक खिलौने की है। एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 में से एक दिन जो खिलौने बनाए गए उनकी कीमत घटा दो, तो जो घटाने के बाद आता है, ठीक है, वो प्रत्येक खिलौने की कीमत के बराबर होता है। वो प्रत्येक खिलौने की कीमत के बराबर होता है। अब बच्चों हम ये जो लॉजिक मैंने, ये जो सूत्र जो आया है, इस सूत्र का मैंने बच्चों आपको लॉजिक समझाया कि ये सूत्र कहां से आया है और कैसे आया है। अब बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि कुल लागत बच्चों कितनी हो रही है? कुल खिलौनों की संख्या, कुल खिलौनों की संख्या कुल खिलौनों की संख्या गुणा प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक खिलौने की कीमत कह दो या लागत कह दो, की कीमत या लागत कह दो। अच्छा, यहां बच्चों संख्या लिख गया है, प्रत्येक खिलौने की लागत या कीमत एक ही बात समझ सकते हैं आप। तो कुल खिलौनों की संख्या में जब एक खिलौने की कीमत का गुणा करोगे तो कुल लागत निकल आएगी। कुल उस दिन में जितना खिलौने बनाने में खर्चा हुआ वो निकल के आ जाएगा बच्चों। उस दिन कुल खिलौने बनाने में जो टोटल खर्चा हुआ, कुल खर्चा हुआ, वो निकल के आ जाएगा, यानी कुल लागत निकल कर आ जाएगी। कुल लागत निकल आएगी। और कुल लागत बच्चों उसने हमको कितनी दी है? क्वेश्चन में कुल लागत बच्चों हमको उसने दी है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत है 750 रुपए। कुल निर्माण लागत बच्चों 750 रुपए है। और टोटल खिलौनों की संख्या कितनी है? टोटल खिलौनों की संख्या x है, गुणा एक दिन खिलौने की कीमत कितनी आई, सॉरी प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी आई, वो आई है बच्चों 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स जो था वो ज्यादा समझने की चीज थी। बाकी तो ये समझना है कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मान के चलिए मोबाइल बनाने की अगर फैक्ट्री है, और आप कि जो एक मोबाइल में जो लागत लगती है, एक मोबाइल की जो कॉस्ट, एक मोबाइल में जो खर्चा आता है, मान के चलिए कि वो 100 रुपए का आता है, और आपने अगर 200 मोबाइल बनाए तो 200 मोबाइल बनाने में टोटल क्या खर्चा आ जाएगा? 200 इंटू 100 होगा। ये है लॉजिक, 200 इंटू 100 होगा। ये जनरल बात है जो आम जिंदगी में होती रहती है, ऐसी बात है ये बस। और यही एक तरीके से सूत्र है ये जो मैंने लगा दिया है ये। और ये हमारी इक्वेशन यहां से कौन सी बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारी खिलौनों की संख्या आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों करते हैं आगे इसको कंप्लीट पूरा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा आगे? यहां आपको ये देखना है कि ये x इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। मल्टीप्लाई का रिलेशन बना रहा है, साफ समझ में आ रहा है। तो x का गुणा यहां भी होगा और x का गुणा यहां भी होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 55x माइनस x की पावर 2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बराबर बच्चों 750। इसको बच्चों हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इधर लेकर आ रहा है, राइट साइड में इधर लेकर आए एक्स स्क्वायर को तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55x को इधर लेकर आए तो माइनस का 55x हो जाएगा, और प्लस 750 अपनी जगह है बच्चों। और इधर जब ये भी इधर चला गया और ये भी इधर आ गया तो बच्चों फिर इधर कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं का मतलब जीरो होता है मैथ में। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, किसको? एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 जो ये इक्वेशन आई है, इसको बच्चों हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये मैंने गुणनखंड करना सिखाए हैं, बहुत सारे गुणनखंड करना सिखाए हैं बच्चों। ये एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 55 की जगह छोड़ोगे, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, 750 की जगह 750 बराबर 0। ये जो प्लस का निशान है बच्चों, यही प्लस का निशान यहां बीच में लगाना है, और यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि जोड़ें तो बच्चों ये 55 आ जाना चाहिए, और गुणा करें तो बच्चों 750 आ जाना चाहिए। दो नंबर हमें ऐसे चूज करने, ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि बच्चों उन दो नंबर का मतलब x गुणा y, दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि x और y का गुणा करें तो बच्चों 750 आ जाए, और x और y को बच्चों जोड़ें तो बच्चों 55 आ जाए। बात समझ में आ रही है? दो संख्याओं का गुणा 750 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर 55 आ जाए, ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है। तो 750 का मतलब यह है, 750 का मतलब यह है कि जो दोनों संख्याएं होंगी उनमें से किसी ना किसी एक संख्या या दोनों संख्याओं के पीछे बच्चों जीरो जरूर होगा, जैसे कि 30 हो या 40 हो या 50 हो। ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चों आप देखो कि
30 गुणा कितना करूं कि 75 हो जाए, ठीक है, यानी 750 हो जाए, मतलब 25 गुणा 3 और 25 गुणा 30, ये बात समझ में आ रही है। 25 और 30 बच्चों हम जोड़ेंगे तो 55 भी हो रहा है, और 25 और 30 का गुणा करेंगे तो 25 3 75, 750 भी हो रहा है। बात समझ में आ पा रही होगी आपके, आसानी से ये बात समझ में आ पाई होगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर लिखोगे 25 और यहां लिख दिया आपने 30। अब बच्चों ये ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, ये चीज आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह लिखोगे, माइनस का 25, ये माइनस का जो गुणा है बच्चों अंदर हर एक चिन्ह में होगा, माइनस का गुणा हर एक चिन्ह में होगा, हर एक साइन में होगा। ये बात मैंने बेसिक में पढ़ाया है, वहां बताई है सब। तो माइनस का 25 पीछे से x और माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल्स टू बच्चों 0। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर तो बच्चों आगे क्या करना है हमको, यहां से और यहां से बच्चों हमको लेना है कॉमन, हमको कॉमन लेना है, जो चीजें दोनों तरफ होंगी वो कॉमन होंगी, ठीक है। तो यहां से बच्चों x कॉमन है तो यहां बचेगा x माइनस 25। बच्चों यहां क्या कॉमन है, यहां आप देखेंगे कि यहां क्या कॉमन है, तो बच्चों आप देखेंगे कि हम 30, तो ये लिखा हुआ है 30x प्लस इस 750 को बच्चों हम लिख सकते हैं कितना, 30 इंटू वही बच्चों 25 ये लिखा जा सकता है। अब आप देखोगे यहां पर इस प्लस के लेफ्ट से और इस प्लस के राइट से क्या चीज कॉमन है, तो 30 कॉमन है। 30 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x, फिर यहां प्लस, और यहां पर बच्चों कितना बच जाएगा, 30 तो बाहर चला जाएगा, 25। लेकिन बच्चों यहां पर हम देखें तो हमारा माइनस का भी संख्या कॉमन आ रही है, माइनस का आएगा बच्चों 30 कॉमन, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, ये जो x वाला टर्म था वो माइनस का था, x वाला टर्म यहां माइनस का था, और यहां पर x वाला टर्म जो होगा वो बच्चों हमारा प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का x हो जाएगा, और जो ये टर्म जो आपके सामने प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों माइनस का कितना बचेगा, 25 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में क्या चीज कॉमन है, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो x माइनस 25 कॉमन आ गया, तो बच्चों यहां बचा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 25 को 0 के बराबर लिख देंगे और x माइनस 30 को 0 के बराबर लिख देंगे, x माइनस 25 को 0 के बराबर और x माइनस 30 को 0 के बराबर, तो x बराबर बच्चों हमारा एक 25 आ जाएगा प्लस का, 25 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर एक हमारा 30 हो जाएगा, ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर हमारे आंसर की दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर मैं कहूं कि x बराबर 25 है तो यहां पर जो उस दिन खिलौने बने, तो हम कहेंगे कि उस दिन जो खिलौने बने बच्चों वो 25 है, तो फिर एक खिलौने की कीमत बच्चों 55 माइनस 25 हो जाएगी, एक खिलौने की कीमत बच्चों 55 माइनस 25 हो जाएगी, तो बच्चों वो फिर हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। या हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर एक x हमारा 25 है और दूसरा x हमारा 30 है, और दूसरा x जो हमारा 30 है वो खिलौने की प्रत्येक खिलौने की कीमत है, और जो ये है एक x वो ऐसे है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि x बराबर 30 भी हो सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि उस दिन खिलौने की संख्या अगर 30 थी, अगर खिलौने की संख्या बच्चों 30 होगी तो फिर उस दिन प्रत्येक खिलौने की कीमत बच्चों फिर 25 हो जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, अपने आंसर में बच्चों हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।